बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हम अनुचुंबकीय एवं प्रतिचुंबकीय अणु की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं आसान तरीके से। आपने लास्ट पीरियड में सीखा था कि किसी भी अणु का जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें आणविक कक्षक जो भी डायग्राम बनता है, आरेख बनता है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह से पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तो वह प्रतिचुंबकीय होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि एक भी प्रेजेंट है तो वह अणु अनुचुंबकीय होता है। तो उसके लिए हमें पूरा ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आरेख पूरा बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम आसान तरीके से कैसे इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी अणु अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। तो एक छोटा सा ट्रिक है, थोड़ा सा अपवाद भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अपवाद भी हमें देखना है, तो वो भी हमें याद रखना होगा। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या को गिनते हैं। तो पहले गिनना कैसे है वो सीख लीजिए। जैसे N2 यदि अणु है तो N2 अणु में आप जानते हो N का परमाणु क्रमांक है 7, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7, दूसरे N में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। ठीक है, तो ये कैसी हो गई? सम संख्या हो गई। ठीक, इसी प्रकार से यदि हम ले लेते हैं H2, तो H2 मतलब यहाँ पर 1 + 1, तो यहाँ पर 2 हो गया। यदि हम H2 प्लस ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक H में तो 1 है, लेकिन दूसरे H में इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1। तो अब ये जो संख्या आ गई वो हमारे पास क्या आ गई? विषम। तो ये हमें सीखना है कि किसी भी अणु में हम इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से प्लस करेंगे। इसी आधार पर हमारा जो ट्रिक है वो है कि यदि मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग यदि सम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग सम, ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो सम है वो सम संख्या में है या इसका जो योग है वो सम है, तो इस अणु की प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक। इसी प्रकार दूसरा है, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग विषम है, तो यह अणु अनुचुंबकीय होगा। पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, तो यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग सम है तो वह अणु कौन सा प्रकृति दर्शाएगा? प्रतिचुंबकीय या डाई मैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन की संख्या का सम योग यदि विषम है, विषम में आ रहा है, तो ये कैसी प्रकृति दर्शाएगा? अनुचुंबकीय या पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, देखिए बच्चों, आप कितनी आसानी से ये बस 2 नियम आपको सीखना है कि किसी भी अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग यदि सम है तो वह डाईमैग्नेटिक होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, और यदि किसी अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग विषम अंक में आता है तो उस अणु की पहचान हम किस रूप में कर लेंगे? अनुचुंबकीय के रूप में कर लेंगे, और ये कहलाएगा पैरामैग्नेटिक। यहाँ पर एक अपवाद है कि यदि कहीं इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि 16 है, तो आप ये देखो, ये दोनों ही जो अंक है वो किस प्रकार का है? सम। ये दोनों ही सम संख्या है। ठीक है, तो सम संख्या कहता है कि सम संख्या वाला जो है वो डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, लेकिन आप सभी ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है, आप सब ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं, O2 मतलब 8 और 8 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, ये सम संख्या है, लेकिन यह प्रतिचुंबकीय
नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपवाद है। ये जो शॉर्ट हमने ट्रिक देखा, इसका ये अपवाद मान लीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है बस, कि यदि कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग 10 है या फिर 16 है, तो वहाँ पर सम होने के बावजूद भी उसका जो नेचर है अणु का, वो क्या होगा, अनुचुंबकीय। सम होने पर हमने पढ़ा कि सम होने पर वो कैसा होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहाँ पर सम होने के बावजूद भी इसका नेचर कैसा हो गया, अनुचुंबकीय हो गया। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से किसी भी अणु का निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ प्रश्न दिया जाए कि आप CO की प्रकृति बताइए, तो आप तुरंत इसको गिन लीजिए, कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। C में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 14 इलेक्ट्रॉन जो है, यानी वो कौन सी संख्या हो गई, 14। 14 जो है वो सम संख्या हो गई। तो इसका नेचर हो गया प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय नेचर हो गया इसका। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि लिथियम Li2 मतलब लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, दूसरे लिथियम का भी परमाणु क्रमांक 3 है। 3 और 3 कितना हो गया, 6। तो इस प्रकार यहाँ पे सम संख्या, तो इसका नेचर भी क्या होगा, प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक। अगर हम Li2 प्लस लेते हैं, Li2 प्लस, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो 6 - 1, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो इसका नेचर क्या होगा, अनुचुंबकीय। ऐसे ही हम किसी भी अणु का आयन का ज्ञात कर सकते हैं। यदि अगर हमें बोला जाए कि O2 प्लस का निकालिए या O2 माइनस का ज्ञात करिए, तो आप कैसे करोगे। ऑक्सीजन का आप सीख चुके हो पहले ही। ऑक्सीजन O2 के लिए कितना होगा, 16 इलेक्ट्रॉन, और इसमें +1 है, तो यहाँ -1 = 15 इलेक्ट्रॉन, यानी कौन सी संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। विषम संख्या के लिए कैसा हो जाएगा, यहाँ पर विषम के लिए क्या होगा, अनुचुंबकीय। और O2 माइनस मतलब 16 + 2 = 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये सम संख्या हो गई, सम संख्या है, तो इसका नेचर क्या होगा, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय। ठीक है, देखा बच्चों, आपने कितनी आसानी से और बहुत ही कम समय में किसी भी अणु की पहचान कर ली कि किसी भी अणु में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग सम है, ठीक है, सम में आता है, तो वह डाईमैग्नेटिक है, या उसे हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय। और यदि विषम में आता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, तो वह होगा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल कर लेंगे।